नमस्कार, अतुल्य कुंभ के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और आज महाकुंभ का 36वां दिन है और इस 36वें दिन आपको बता दें कि लगातार आप देख सकते हैं भीड़ कैसी है। मैं आज हमारी टीम ने यहां पर इसलिए बुलेटिन करने का निर्णय लिया कि हम आपको कम से कम यहां की भीड़ को दिखा दें। यहाँ पे श्रद्धालु जो आ रहे हैं किस तरह से बेतहाशा चले आ रहे हैं, हम उसको दिखा सकें। यही वजह है कि इतनी भीड़ भाड़ इलाके में IBC24 आज ओपन बुलेटिन कर रहा है। 1.5 करोड़ लोग से ज्यादा आज आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ना कोई आज पर्व है और ना ही कोई स्नान है, ना वीकेंड है, लेकिन इसके बावजूद 1.5 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाए हुए। प्रयागराज आने वाले 7 एंट्री पॉइंट ब्लॉक है, जाम है, लोग फंसे हुए हैं। 10 से 15 किलोमीटर उन्हें चल कर आना पड़ रहा है, लेकिन इनकी श्रद्धा देखिए, इनकी आस्था देखिए, जिसके आगे सब कुछ नतमस्तक है। तो पहली अपनी रिपोर्ट आपको यही दिखाते हैं कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आ रही है। चलना पड़ रहा है उन्हें 15 किलोमीटर, लेकिन उनकी श्रद्धा और आस्था में कहीं से किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। महाकुंभ का ये मेला पौष की पूर्णिमा से शुरू हुआ था और माघ की पूर्णिमा तक आते आते 5 स्नान हो गए थे, जिसमें 3 अमृत स्नान भी शामिल हैं। लेकिन आज 36वां दिन है और आज कोई पर्व भी नहीं है, ना ही वीकेंड है, लेकिन आज भी स्नान करने वालों की संख्या करोड़ के पार हो गई है। और देखिए ये लोग ऐसे हर हर महादेव के नारे लगाते हुए चले जा रहे हैं। प्रयागराज आने के 7 जो एंट्री पॉइंट हैं वो पूरी तरीके से जाम है, पूरी तरीके से जाम है। मेले को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, लेकिन कुछ महानुभाव हैं अपनी गाड़ी लेकर चल देते हैं, कुछ महानुभाव अपनी गाड़ी लेकर चल देते हैं। श्रद्धालु यहाँ पैदल जा रहे हैं, इनका कारवां थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक जो आंकड़ा है वो 54 करोड़ लोगों का है, यानी 54 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं संगम तट पर जाकर। क्या बच्चे क्या बूढ़े, आप देखिए, क्या बच्चे क्या बूढ़े सब जा रहे हैं। और कई जगहों पर मैंने तस्वीरें ऐसी देखी कि जहां पर 4 पीढ़ियां एक साथ स्नान कर रही हैं। 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, लेकिन इनका कहना ये है, इनका मानना ये है कि वैष्णो देवी में भी तो हम पैदल चलते हैं, तो अभी गंगा तट पर जा रहे हैं, संगम स्नान के लिए जा रहे हैं, अगर पैदल चल ले रहे हैं तो क्या हुआ। देखिए ये भी कुछ बाइकर्स के लोग, मतलब बाइक से आए हैं, दूर दराज से वो लोग भी आए हैं, वो भी संगम स्नान के लिए। भीड़ में कुछ VIP लोग आ जाते हैं जिन्हें पुलिस स्क्वाड दिया जाता है, ये निकलते हैं, है ना, ये जाते हैं, देखिए जा रहे हैं। थोड़ा इससे अब व्यवस्था होती है। आप कहाँ से आई हैं? जी कानपुर से। कानपुर, सब स्थानीय लोग हैं। हाँ। तो कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ा? गाड़ी कहाँ पार्क करनी पड़ी? गाड़ी तो नहीं, हम लोग तो ट्रेन से आ रहे हैं। ट्रेन से आ रहे हैं? जी जी। स्टेशन पे कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कतें तो बहुत है स्टेशन में, अब क्या बताएं। लेकिन गाड़ियाँ श्रद्धा से बढ़ के तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया, चलते रहिए। एक जुनून है जो हम लोग को आगे बढ़ाता जा रहा है। बढ़ते जाइए। तो ऐसे ही हम आपको और दिलचस्प स्टोरियां दिखाते रहेंगे, महाकुंभ से जुड़ी हर जानकारी देते रहेंगे। आप बने रहिए IBC24 के साथ। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ राहुल सौमित्र, IBC24 प्रयागराज। तो देखा आपने किस तरह से श्रद्धालुओं का यहाँ पर रेला लगा है। लगातार श्रद्धालु आते जा रहे हैं और यही वजह है कि आज 1.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। इसी महाकुंभ परिक्षेत्र में आग की खबर आई है। सेक्टर 8 एक पड़ता है, वहाँ पर भीषण आग लग गई है। ये भी हम आपको दिखा रहे हैं, सेक्टर 8 की तस्वीरें हैं जहाँ पर 2 तंबुओं में भीषण आग लग गई है। ये तस्वीरें ज़रा आप देखिए, अपनी स्क्रीन पर देखिए। सेक्टर 8 है, कपी मानस मंडल और उपभोक्ता संरक्षण समिति के शिविर में आग लगी थी। दोनों शिविर में 2-2 तंबू जले। वहीं मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि तत्काल आग पर काबू पा लिया गया और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। महाकुंभ में 1 महीने में आग की जो है 5वीं घटना बताई जा रही है।
जा रहे हो यार? और अब आपको बता रहे हैं, जैसे कि देखिए 54 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा लिए ना, लेकिन महाकुंभ में अगर आप आए हैं तो आपके मन में एक सवाल होगा कि यहाँ सबसे बड़ा और भव्य शिविर कौन सा है, तो वो आपको दिखाते हैं। महाकुंभ की ऐसी महिमा है कि देश ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ आ रहे हैं, और यही वजह है कि अब तक तकरीबन 50 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। लेकिन अगर महाकुंभ में आपसे कोई ये प्रश्न करे कि यहाँ का सबसे बड़ा भव्य और दिव्य शिविर कहाँ है, जाहिर सी बात है मन में ये प्रश्न तो आएगा ना। तो आज मैं आपको सबसे बड़े दिव्य भव्य शिविर लेकर आ गया हूँ, जिसका नाम है प्रभु प्रेमी संघ शिविर। ये जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज जी का शिविर है। लेकिन देखिए इतना भव्य और दिव्य शिविर है, इस भव्य और दिव्य शिविर को डिज़ाइन किसने किया, बनाया किसने, तो उन्हीं से हम बात करते हैं जिन्होंने इसको बनाया है। इनका नाम मालिनी दोषी जी है, जो कि मुख्य चीफ, बल्कि कहिए चीफ आर्किटेक्ट हैं। इस पूरे प्रभु प्रेमी संघ शिविर को उन्होंने डिजाइन किया है। मालिनी दी, देखिए जिज्ञासा तो लोगों में होती है, कैसे पहले आपको प्रेरणा कहाँ मिली इतना बड़ा शानदार तरीके से जो आपने बनाई है यहाँ पर? इसका जो है बीज हमेशा महाराज जी ही बोते हैं, वो एक थॉट देते हैं हमेशा मुझे, और उस पे थोड़ा मंथन करके इसमें से पूरा एक विजन निकलता है कैंप के लिए। और जब से ये कुंभ को यूनेस्को ने हेरिटेज, इंटेंजिबल हेरिटेज डिक्लेयर किया, तब से हमारा ये रहा है कि हम हर कुंभ में किसी एक प्रदेश के आर्किटेक्चर को दिखाएं, आर्किटेक्चरल हेरिटेज को दिखाएं। तो इस बार हमने पूरा इंस्पिरेशन हमारा गुजरात के आर्किटेक्चर से लिया है। तो गुजरात के आर्किटेक्चर में, जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये जो हमारा सेंट्रल एम्फी थिएटर है, जिसको हम शंकराचार्य चौक कहते हैं, और जो मेरे पीछे इस समय मंदिर दिख रहा है श्री मंदिरम हमारा, वो सोमनाथ और द्वारिका के मंदिरों से प्रेरित है। इसका जो शिखर का स्वरूप है, इसमें जो पिलर्स पे कार्विंग है, ये सब बहुत ही टिपिकल वहाँ से हमने रिसर्च करके, स्टडी करके और उस पर से बनाया है। कितना दिन लगा इसको डिज़ाइन करने में? डिज़ाइन का काम हमारा 6 महीने पहले स्टार्ट हो गया था, और ज़मीन हमें मिलती है, उसके बाद हमें 30 से 35 दिन मिलते हैं पूरा कैंप बनाने के लिए। इतना भव्य और दिव्य शिविर आपने 35 दिन में खड़ा कर दिया? जी बिल्कुल, उतना ही समय मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पर उससे पहले तक गंगा बह रही होती है। जब तक गंगा माँ यहाँ से हटती नहीं, तब तक लैंड नहीं मिलती। शंकराचार्य चौक के दाहिने हाथ पर यहाँ पर मयूर द्वार है, जहाँ पे महाराज श्री रहते हैं और अपने भक्तों से मिलते हैं, स्वामी से मिलते भी हैं। इसे मयूर द्वार कहा जाता है। महाराज श्री यहाँ पर सभी सामान्य आदमी, जन सामान्य जो उनके साथ रहते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। ये गुरु जी का कक्ष है। और अब हम दत्त सदन के अंदर आ गए हैं, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ महाराज श्री बैठते हैं, अपने भक्तों से मिलते हैं। ये तमाम भक्त उनके मौजूद हैं। और मैं पूछता हूँ मालिनी दी से ही कि मालिनी दी, ये क्या महाराज श्री की मिलने की जगह है? जी, मिलने की जगह है। ये हमारा मुख्य दर्शन हॉल है। महाराज जी दिन में, शाम में लोगों से मिलते हैं यहाँ पर। कोई भी सामान्य व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। खूब लोग मिलने आते हैं। जी जी। अब इसके बाद हमें आप कहाँ लेकर चलेंगे? इसी प्रीमाइस के अंदर हमारे 2 बहुत ही सुंदर एरिया बने हुए हैं, जिन्हें हम झूला चौक कहते हैं। अच्छा। एक झूला चौक पे वेदांत के क्लास चलते रहे हैं, दूसरे झूला चौक पे भी महाराज जी कभी कभी किसी से मिल लेते हैं। जूना अखाड़े के जो प्रमुख भगवान हैं वो दत्तात्रेय भगवान हैं, और प्रभु प्रेमी संघ शिविर के जो 3 कर्ता धर्ता हैं वो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं।
देख लीजिए आप, ये तीनों लोग हैं जिन्होंने इस शिविर को बनाया है। इतना साफ सुथरा, कहीं गंदगी नहीं दिख रही है। मुझे मालिनी दी ने बताया कि सारी व्यवस्था सब अंडरग्राउंड आप लोगों ने कर रखी है। मैं तो पूरे महाकुंभ में किसी शिविर में ऐसी व्यवस्था नहीं देखा। स्वच्छता पे विशेष ध्यान रखते हुए पूरे कैंप, एंटायर कैंप के अंदर हमारा पर्सनल सीवर लाइन डाला हुआ है ताकि किसी प्रकार की कोई गंदगी यहाँ आपको दिखे नहीं। अभी हम श्री मंदिर के अंदर आ गए हैं। ये प्रभु प्रेम शिविर का ही हिस्सा है श्री मंदिर, जो कि पूरा 50 एकड़ में फैला हुआ है। हमारे साथ आचार्य मिले हैं। श्री मंदिर में किस किस भगवान को स्थापित किया गया है? यहाँ सिद्धि विनायक गणेश जी को स्थापित किया गया है और भगवान दत्तात्रेय को। ये तो जूना अखाड़े के गुरु भगवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वरूप हैं इसमें। और माँ ललिताम्बिका, राजराजेश्वरी, माँ ललिताम्बिका त्रिपुरा सुंदरी, वो भगवान दक्षिणामूर्ति, भगवान शिव के अवतार, और बालाजी, सालासर बालाजी महाराज। और ये हमारे पारी के शिवलिंग पारदेश्वर महादेव। अच्छा। ये श्री यंत्र, इसका रोज अभिषेक होता है प्रतिदिन। और अब हम प्रभु प्रेमी संघ शिविर के प्रसादम में आ गए हैं। कितने लोग प्रसाद यहाँ ग्रहण करते हैं रोज? 3 बार का मिला करके हम 20,000 यूनिट बनाते हैं भोजन। 20,000 मतलब 6,500 7,000 लोग एक समय में केंद्र में भोजन यहाँ प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही दिलचस्प स्टोरी को जानने के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24 महाकुंभ। ये महाकुंभ 2025 में कई बाबाओं के बारे में आपने सुना, जो कि इसके पहले कोई नहीं जानता था इस महाकुंभ से पहले, लेकिन अचानक से महाकुंभ में फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए। उन्हीं में इन दिनों एक बाबा और चर्चा में बने हैं जिन्हें बिजनेसमैन बाबा कहा जाता है। इनकी जो पटकथा है, जो कहानी है, वो किसी फिल्मी कहानी की तरह है। एक समय करोड़ों का इनका कारोबार हुआ करता था, लेकिन फिर इन पर आध्यात्म का ऐसा रंग चढ़ा कि ये बाबा बन गए। आप देखिए बिजनेसमैन बाबा की पूरी कहानी। सनातन धर्म में कोई भी अगर अध्यात्म से जुड़ना चाहता है तो उसके साथ बहुत से माध्यम हैं। विरक्तियां भी सनातन धर्म में जोड़कर संत बनाती हैं। इसका एक जीता जाता उदाहरण परम गुरु हैं, जो महाकुंभ में आए हुए हैं। हरियाणा के रहने वाले हैं। यह व्यापारी हुआ करते थे किसी जमाने में। उसके बाद इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो इन्हें सब कुछ छोड़ने के लिए विवश कर दी और ये अध्यात्म की राह पर चल पड़े। आइए महाराज जी से ही जानते हैं क्या है इनकी कहानी। देखिए, जेल में 4.5 साल रहा हूँ और कोई व्यक्ति अगर 4 साल तो दूर की बात, 4 दिन भी एक खाली कमरे में बैठ जाए और ऐसे सोचे कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जीवन में भाग क्यों रहा हूँ, तो वो जाग जाएगा। फिर उसको पता चल जाएगा कि ये संसार झूठा है, ये माया है। और मेरे को क्यों जरूरत पड़ी कि व्यापार था और व्यापार के अंदर किसी ने, दूसरी कंपनी ने या कोई लोगों ने FIR की मेरे ऊपर झूठी। फिर एक FIR हुई, उसके बाद में बहुत सारी FIR हुई और मेरे को 4.5 साल जेल में रहना पड़ा। और जब 6-7 महीने हो गए थे प्रयास करते हुए बाहर निकलने का, तो कोई भी समय का चक्कर है, परमात्मा की लीला थी, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। वकील धराशायी हो रहे थे, जहां पर भी जा रहे थे तो जमानत नहीं मिल रही थी। तो फिर मैं डिप्रेशन में आ गया। भाई बहुत घाटा लग रहा है, बिजनेस, बाहर जाकर बिजनेस करूं, इतने दिन हो गए तो नहीं निकल पा रहा था, तो डिप्रेशन में आ गया। और डिप्रेशन बढ़ते बढ़ते कुछ महीना 2 महीने बाद में मरने की सोचने लगा, सुसाइड कर लेता हूँ। क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो 5 स्टार होटलों में रुकना और हवाई जहाजों में चलना, जब उनको 8x8 की चक्की पर रहना पड़ता है, 8x8 का कमरा, वहीं लेटरिंग, वहीं पेशाब करो, वहीं खाना खाओ, वहीं सो जाओ, तब उसको ऐसे होता है, अहंकार टूटता है। ऐसे ही मेरा अहंकार टूटा कि ऐसे कैसे जीऊंगा, मैं इतना बड़ा आदमी था। तो फिर सुसाइड का ऐसे सोचने लगा। तो ऐसे सोचते सोचते एक दिन येलो कलर की सामने ऐसे ही गीता पढ़ी थी, जिस पर अर्थ और श्लोक लिखे होते हैं। गीता गुरुकुल प्रेस की आपने भी पढ़ी होगी। तो मैंने उसको पढ़ा तो बड़ी शांति मिली। फिर मैं उसको दूसरी बार, तीसरी बार ऐसे पढ़ता रहा। 10-15 दिन में मैंने 500 बार किताब को पढ़ा, उस छोटे गीता को। फिर भी मुझे पता नहीं चल रहा। फिर तलब लग गई कि सृष्टि को बनाने वाले कौन है,
मैं कहाँ से आया हूँ, पिछले जन्म में कहाँ था, आगे कहाँ जाऊंगा, ये बहुत सारे सवाल थे। तो फिर रोने लग जाता था, मेरे को ईश्वर दर्शन दो, दर्शन दो। ध्यान समाधि में गया, जब शून्य हो गया, ना जेल बची, ना मैं बचा, ना नाम बचा, कुछ नहीं, सारे विचार रुक गए। जब मैं शून्य हो गया तो मेरे को बोध हो गया, शून्य का बोध हुआ, कृष्ण का बोध हुआ, और भगवान श्री कृष्ण के मैंने फिर ये शरीर समर्पण कर दिया, और नाम मैंने मेरा हटा दिया कि अब आज के बाद में, मेरे घर वालों ने मेरा नाम रखा था राधे श्याम, मैंने हटा दिया। फिर मैंने शून्य यानी परम, मैंने अपना नाम रखा परम। मैं कोई शरीर नहीं हूँ, ना मैं नाम हूँ, मैं परम हूँ। और उसके बाद में इस शरीर को मैंने परम के समर्पण यानी कृष्ण के समर्पण कर दिया। तो अब आप मेरे को कृष्ण भी बोल सकते हो, मैं बोलता हूँ मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण का मतलब ये शरीर नहीं, और ये अंदर मन भी नहीं, अंदर आत्मा है, वो चांद में भी है, सूरज में भी है। चांद भी मैं हूँ, सूरज भी मैं हूँ, कण कण में मैं समाया हुआ हूँ, और मैं शून्य हूँ, और मैं कुछ भी नहीं हूँ, और सब कुछ हूँ। सांसारिक घटनाएं घटी, उसको ये स्वीकार करते हैं और उन लोगों को ये कहना चाहते हैं कि पाखंडी कहो या कुछ भी कहो, मैं भगवान से जुड़ चुका हूं और मैं शून्य हो गया हूं। संदीप तिवारी, IBC 24, प्रयागराज। तो आपने देखा बिजनेस बाबा की पूरी कहानी। और एक बार मैं अपने कैमरा सहयोगी नंदन से कहूँगा कि ज़रा एक बार ये श्रद्धालुओं की ये भीड़ तो दिखाएं। ये जो श्रद्धालु लगातार चले आ रहे हैं, मैंने कहा ना कि आज कोई पर्व भी नहीं है, ना ही वीकेंड है, लेकिन श्रद्धालुओं का जो ये तांता है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ये IBC 24 आपको एक्सक्लूसिव तौर पर दिखा रहा है। ये संगम की तरफ जाने की सड़क है। यहाँ से संगम घाट ठीक 3 किलोमीटर है। जो प्रॉपर संगम घाट है इस बार का, वो 3 किलोमीटर है। और मैं अगर आपको 10 घंटे भी दिखाऊं ऐसे कैमरा चलाकर, यहाँ पर छोड़ दूं, तो ये भीड़ लगातार जारी रहेगी। देखिए ये लोग रुक गए कैमरे को देखते ही। बहरहाल जय श्री राम के नारे लगाए जाने लगे, दूर दूर से ये लोग आए हैं, और इनमें जोश देखिए। 10 से 15 किलोमीटर ये पैदल चले होंगे, लेकिन इनमें जोश बरकरार है। हर हर महादेव, जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये है श्रद्धा, ये है आस्था। अच्छा, संगम स्नान करने के पश्चात एक गुजराती सोसाइटी हमें मिली, और चूंकि गुजरात का बड़ा फेमस नृत्य जो है वो गरबा है। वो लोग झूमने लगे स्नान करने के पश्चात। वो भी जरा आपको तस्वीर दिखाती है। हमसे उन्होंने बातचीत भी किया है, वो बात भी आपको सुनवाते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और तकरीबन 50 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। लेकिन श्रद्धालुओं का तांता लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लोग यहाँ आ रहे हैं, पुण्य कमाने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे ही हमें गुजरात की टोली मिल गई, जो आप देख रहे हैं। ये सारे लोग गुजरात से आए हुए हैं। यहाँ पर त्रिवेणी पर स्नान करने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंचे हैं। डुबकी लगाई आप? हाँ, लगाई, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। संगम गए? कहाँ गए? संगम घाट पे। संगम गए? तो आप हमारे दर्शकों के लिए गुजराती में क्या सुनाएंगे? जो आप एक भजन कीर्तन संभळाऊंगा और गुजराती गरबा सुनाएंगे, ठीक है? ठीक है। हरी ने कल्याणी रे मां, जाजो भूत्या जोगमाया, मां तेलाते जोगमा जानी रे मां, जाजो भूत्या जोगमाया, मां जानी हो मां, जाजो भूत्या समाधि मारा सजो कृष्ण नो रे लोला शिवे, समाधि मारा सजो कृष्ण नो रे लोला शिवे, घनश्याम शिवे, समाधि मारा सजो कृष्ण नो रे लोला शिवे, तो बहुत शानदार इन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। और अब ये सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ये है, देखिए, अपने अपने राज्य की सभ्यता और संस्कृति है। खुशी ये है कि आप लोगों का संगम में स्नान हुआ और बहुत सारी यादें यहाँ से लेकर जा रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24, प्रयागराज। अतुल्य कुंभ के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, और महाकुंभ से जुड़ी हुई हर जानकारी, हर अपडेट के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए
IBC 24 के साथ और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।